हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? उत्तराखंड के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम भाग 1 से लेके भाग 3 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इससे पहले 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। जिसने भी हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख ले उनको, ताकि ये क्वेश्चंस उनको समझ में आए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको जो है हमारे क्वेश्चंस और हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाखों गुफा या उडियार जिसको हम कहते हैं की खोज डॉक्टर MP जोशी द्वारा कब की गई थी? क्या पूछा है? लाखों गुफा या उडियार की खोज डॉक्टर MP जोशी द्वारा कब की गई? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1958, 1978, 1968 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है। तो जैसे कि आपको पता है कि लाखों गुफा या उडियार की खोज डॉक्टर MP जोशी द्वारा हमारे उत्तराखंड की पहली खोज मानी जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है 1968। ठीक है, 1968 में जो है लाखों गुफा या उडियार की खोज डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई थी। तो इसके साथ जो है अन्य कुछ शिलाश्रय जो है उनकी खोज भी डॉक्टर MP जोशी द्वारा 1968 में ही की गई थी। वो कौन कौन से थे? जैसे पेटशाल, फड़कानौली, लुएथाप, तथा काला माटी और मल्ला, पेनाली और फलसीमा। ठीक है। इसके साथ जो है इन सब की खोज भी 1968 में ही की गई थी डॉक्टर MP जोशी द्वारा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कसार देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है। कसार देवी मंदिर जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? कानदेवी पर्वत। ऑप्शन नंबर बी कश्यप पहाड़ी, सी नंदा देवी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो कसार देवी मंदिर जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कश्यप पहाड़ी इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा कि जो हमारे कानदेवी पर्वत है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है भगवान विष्णु इन्होंने जो है कूर्म अवतार का रूप धारण किया था। ठीक है। और जिस कारण जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र को जो है प्राचीन काल में क्या कहते थे? कूर्मांचल। ठीक है। कूर्मांचल जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र को प्राचीन में कहते थे। ठीक है। अब क्या कहते हैं? कुमाऊं कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और कसार देवी मंदिर का कश्यप पहाड़ी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्तराखंड के किस गांव से 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला है? क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड के किस गांव से 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला है? तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है किमनी गांव, बी फलसीमा, सी मलारी गांव, डी बनगुट। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी मलारी गांव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ से क्या मिला है हमें? 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पेटसाल व फड़कानोली। पेटसाल व फड़कानोली की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बताना है पेटसाल व फड़कानोली की खोज का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राकेश भट्ट, बी यशोधर मठपाल, सी यज्ञदत्त शर्मा, डी शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यशोधर मठपाल। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा कि पेटसाल की खोज कब हुई थी यशोधर मठपाल जी द्वारा। तो आपको जैसे पता होगा कि पेटसाल की खोज कब हुई थी यशोधर मठपाल जी द्वारा। पेटसाल की खोज हमारी हुई थी 1989 में। ठीक है, 1989 में हमारे पेटसाल की खोज हुई थी। और फड़कानोली की खोज कब हुई थी? फड़कानोली की खोज हुई थी 1985 में। तो ये दोनों खोज जो है डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो हम आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यक्षों की निवास की पुष्टि जो है उत्तराखंड में कहाँ से होती है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? यक्षों की निवास, जो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है वो उत्तराखंड में कहाँ से होती है? तो इसका आंसर जो है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जाखन देवी मंदिर, जाखन देवी मंदिर, बी कसार देवी मंदिर, सी लोहिताप, डी हुडली। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर से जो है यक्षों की निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ठीक, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पिथौरागढ़ के किस क्षेत्र से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो क्या पूछा है? पिथौरागढ़ के किस क्षेत्र से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ हमें प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है अस्कोट, बी बनकोट, सी हुडली और डी रामेश्वर। तो फ्रेंड्स जो है अस्कोट भी पिथौरागढ़ में, बनकोट भी पिथौरागढ़ में और रामेश्वर भी पिथौरागढ़ में ही है। तो हुडली कहाँ है? ये जो है इसका, ये आप काट सकते हैं हुडली को। ठीक है, हुडली जो है पिथौरागढ़ में नहीं है। हुडली कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। तो बचे कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। तो आपको जो इसका आंसर बताना है, अस्कोट, बनकोट या फिर रामेश्वर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बनकोट। ठीक है, तो 8 ताम्र मानव आकृति कहाँ से मिली हमें? बनकोट से मिली है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो आपको बताना है जो उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत का जो खोज का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यज्ञदत्त शर्मा, बी डॉक्टर MP जोशी, सी डॉक्टर हेनवुड, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हेनवुड, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हेनवुड ने जो है हमारे उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोतों की खोज कब की थी? सन 1856 में हेनवुड ने जो है हमारे पुरातात्विक स्रोतों की खोज की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अशोक के कालसी अभिलेख की भाषा तथा लिपि कैसी थी? तो क्या पूछा है? अशोक के कालसी अभिलेख की भाषा व लिपि जो है कैसी थी? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि,
बी पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि, सी ब्रज भाषा और ब्राह्मी लिपि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लिपि जो है सेम दिख रही है आपको, ब्राह्मी लिपि, तो लिपि में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लिपि है ब्राह्मी लिपि। अब आपको भाषा बतानी है, भाषा प्राकृत होगी, पाली होगी या ब्रज भाषा होगी। तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृत भाषा है इसको आप इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारी जो यूके 3+ है वो पाली भाषा को मानती है और हम भी इसी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो जो है अशोक का जो कालसी अभिलेख कहाँ से मिला है हमें, देहरादून के कालसी स्थान से। ठीक है, देहरादून के कालसी स्थान से। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, किस पुराण के अनुसार किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व व नाग आदि जातियों का निवास कुमाऊं क्षेत्र में था। तो क्या पूछा है, किस पुराण के अनुसार जो है किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व व नाग आदि जातियों का निवास हमारे कुमाऊं में था। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्म पुराण, बी वायु पुराण, सी स्कंद पुराण या फिर ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी ब्रह्मा पुराण और वायु पुराण जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन क्या है, जो राजकुमारी ईश्वरा है उनका शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है पिथौरागढ़, बी अल्मोड़ा, सी देहरादून, डी हरिद्वार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, जो राजकुमारी ईश्वर है उनका शिलालेख हमें देहरादून से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो राजा विराट थे उनकी राजधानी क्या थी। तो क्या पूछा है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार राजा विराट की राजधानी क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीनगर, बी विराटगढ़ी, सी जोशीमठ और डी देवप्रयाग। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विराटगढ़ी। जो विराटगढ़ी है इसका राइट आंसर है। विराटगढ़ी है जो महाभारत के वन पर्व के अनुसार राजा विराट की राजधानी रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीले रंग के शैल चित्र उत्तराखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो क्या पूछा है, जो नीले रंग के शैल चित्र है वो उत्तराखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए बनकोट, बी मलारी गांव, सी पेटसाल, डी हुडली। ये इसके ऑप्शंस है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हुडली। हुडली इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि हुडली कहाँ है, पीछे मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका हुडली कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, हुडली हमारा कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, यहाँ से क्या मिले हमें, नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है? तो क्या पूछा है क्वेश्चन, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शंस है स्कंद पुराण, महाभारत, ऋग्वेद या ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है देवभूमि के साथ साथ ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए एक जो वाक्य वो क्या है, मनीषियों की पूर्ण भूमि भी उत्तराखंड को कहा गया है। क्या कहा गया है? मनीषियों की पूर्ण भूमि। ठीक है, ये उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, स्कंद पुराण में नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो क्या पूछा है, जो स्कंद पुराण है उसमें जो है नंदा देवी पर्वत से लेके कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी केदारखंड, सी खसदेश और डी मानस खंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? मानस खंड। ऑप्शन नंबर डी मानस खंड इसका राइट आंसर होगा। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है मानस खंड। तो मानस खंड किसको कहते हैं? कुमाऊं क्षेत्र को हम मानस खंड कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र को जो है मानस खंड कहा गया है, और गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में? केदारखंड कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अशोककालीन शिलालेख। अशोककालीन शिलालेख में जो है यहाँ के निवासियों, क्या बोला है? निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्या पूछा है? निवासियों के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है ये पूछा है। ऑप्शन है पुलिंद, अपरांत, हिमवंत या फिर देवभूमि। ठीक है, तो निवासियों को देवभूमि तो कहेंगे नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बताना है। निवासियों को क्या कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुलिंद। ठीक है, उत्तराखंड के निवासियों को कहा है पुलिंद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी जो है इसी से रिलेटेड आपको मिलेगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तराखंड के लिए, और इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? निवासियों के लिए, उत्तराखंड के निवासियों के लिए पूछा था, और अभी क्या है? उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो आपको बताना उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है पुलिंद, जो कि आपको पता है कि ये उत्तराखंड के निवासियों के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? निवासियों। ठीक है, ये उत्तराखंड के निवासियों के लिए कहा गया है पुलिंद। और ऑप्शन नंबर बी अपरांत, सी हिमवंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन दोनों में से इसका आंसर क्या होगा। तो उत्तराखंड के लिए जो है कालसी अभिलेख में अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड। जो वशिष्ठ गुफा है और वशिष्ठ कुंड है वो कहाँ पे स्थित है? तो क्या पूछा है? ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है चंपावत, बी टिहरी, सी चमोली, डी उत्तरकाशी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को जो है आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ती हूँ। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, 1952 में डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पाषाणकालीन उपकरण तथा मृदभांड, क्या बोला है, 1952 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पाषाणकालीन उपकरण तथा मृदभांड की खोज कहाँ पे की गई थी। मतलब किस स्थान पे जो है इन्होंने, यज्ञदत्त शर्मा जी ने पाषाणकालीन उपकरण तथा मृदभांड की खोज की थी 1952 में। ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बहादुराबाद, बी जोशीमठ, सी बाड़ाहाट, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहादुराबाद। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बहादुराबाद इसका राइट आंसर होगा। तो बहादुराबाद कहाँ है, बहादुराबाद है हमारे हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में जो है बहादुराबाद स्थित है, ठीक है। कब की गई थी यहाँ खोज, 1952 में की गई थी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में योग मुद्रा व नृत्य वाली मानव आकृति, क्या पूछा है, उत्तराखंड में योग मुद्रा व नृत्य वाली जो मानव आकृति है वो कहाँ से मिली है। तो कहाँ से मिली है आपको बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पेटसाल, बी किमनी गांव, सी लुएथाम और डी फल सीमा। तो इसका आंसर आपको जो है बताना है, ठीक है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी फल सीमा। तो इसका आंसर क्या है, फल सीमा, ठीक है। फल सीमा कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। उसके साथ पेटसाला लुएथापी जो अल्मोड़ा में स्थित है और किमनी गांव चमोली में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फल सीमा इसका राइट आंसर है, जहाँ से हमें योग मुद्रा व नृत्य वाली मानवाकृति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम में कहाँ थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैं कहाँ से ले आई। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये नोट्स में जो है छूट गया था, तो मैंने इसको जो है क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करने की सोची। तो आपको अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जो भी आपका जो है लेक्चर में छूट गया है वो क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलकापुरी, ठीक है। अलकापुरी इसका राइट आंसर है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास अलकापुरी पर थी, ठीक है। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो है PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम, उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये आप जो है टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है। यूट्यूब चैनल में जो लोगो है वही वहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।